आज मैं आपसे किसी मुनाफे की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा उस दबाव की जो एक मध्यम वर्गीय इंसान को हर रोज अंदर से तोड़ता है। हम सबको लगता है कि बाजार में एक ऐसा जादू शेयर मिलेगा जो हमारी सारी ईएमआई और कर्जों को एक झटके में खत्म कर देगा। हम उसे मल्टीवेगर कहते हैं। लेकिन क्या वो आपकी किस्मत बदलता है या आपकी रातों की नींद छीन लेता है? चलिए आज समीर की आंखों से इस सच को देखते हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं। समीर की आंखों में नींद नहीं है, बल्कि एक थकावट भरी बेचैनी है। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी है जो उसकी सूजी हुई आंखों को और साफ दिखा रही है। वो एक ऐसे स्टॉक का चार्ट देख रहा है जो पिछले कुछ दिनों से पागलपन की हद तक ऊपर भाग रहा है। समीर उम्र 32, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसकी ज़िंदगी सुबह की लोकल ट्रेन के धक्कों और शाम को घर लौटकर बिजली पानी की बिलों की चिंता के बीच सिमटी हुई है। वो अपनी इस पहचान से थक चुका है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत उसे उतना नहीं दे पा रही है जितना उसके सपने मांग रहे हैं। उसे अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक ऐसी रकम चाहिए जो उसकी तनख्वाह से कभी मुमकिन नहीं लगती। और तभी उसे सुनाई देता है वो शब्द, मल्टीवेगर। समीर ने ऑफिस के लंच ब्रेक में सुना था कि कैसे किसी ने 10 रुपए के शेयर से लाखों बना दिए। मल्टीवेगर ये शब्द उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आज़ादी था। आज़ादी उस घुटन भरे ऑफिस से, आज़ादी उस छोटी सी वैगनार कार से। उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर और अपनी जमा पूंजी मिलाकर 3 लाख उस शेयर में डाल दिए। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा था। शेयर रोज 10% ऊपर जाता। समीर को लगा कि वो जीनियस है। उसने कांच के महल बुनना शुरू कर दिए। उसे लगा कि अब उसे बस का सफर नहीं करना होगा। वो उस मल्टीवेगर के नशे में इतना डूब गया कि उसने ये तक नहीं देखा कि जिस कंपनी का वो मालिक बन रहा है उसका जमीन पर कोई अस्तित्व है भी या नहीं। उसे लगा वो शिकार कर रहा है, जबकि वो खुद शिकार बनने की कगार पर खड़ा था। सोमवार की वो सुबह समीर कभी नहीं भूल पाएगा। 9:15 बजे जैसे ही बाजार खुला, उसका कलेजा मुंह को आ गया। जिस स्टॉक ने उसे अमीर बनने का सपना दिखाया था वो लोअर सर्किट पर जम चुका था। 20% का घाटा पलक झपकते ही सामने था। समीर ने कपते हाथों से सेल बटन दबाया, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, नो वायर अवेलेबल। अगले दिन फिर वही हुआ और फिर अगले दिन भी। समीर एक ऐसे कमरे में कैद था जहां आग लगी थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसे बाजार की भाषा में लिक्विडिटी क्राइसिस कहते हैं, लेकिन समीर के लिए ये उसके आत्मसम्मान का कत्ल था। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उस रात जब उसकी बेटी ने अपनी जिद दोहराई तो समीर उसे देख तक नहीं पाया। वो मल्टीवेगर उसे सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी खोखला कर चुका था। समीर की ये कहानी हमें उस हकीकत के करीब ले जाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, ये मल्टीवेगर कोई जादू की छड़ी नहीं है। असल में बाजार में जो स्टॉक अचानक बहुत तेज़ी से भागते हुए दिखते हैं उनमें से ज़्यादातर सिर्फ एक छलावा होते हैं। यहाँ बड़े खिलाड़ी कीमत को ऊपर ले जाते हैं ताकि आप जैसे छोटे निवेशक लालच में आकर अपना सब कुछ लगा दें, और जब आप फंस जाते हैं तो वे अपना मुनाफा लेकर निकल जाते हैं। यही वजह है कि जब शेयर गिरता है तो आपको बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं मिलता। आपको समझना होगा कि अमीर बनने की ये जो जल्दबाजी है वही सबसे बड़ी कंगाली का कारण बनती है। समाधान बहुत सरल है। अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप या ऐसे जोखिम भरे शेयरों को सिर्फ एक तड़के की तरह रखें। उसे अपनी पूरी थाली मत बनाइए। अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा हमेशा लार्ज कैप और सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स में रखें ताकि बाजार की आंधी में आपका घर सुरक्षित रहे। समीर आज भी मेहनत कर रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों में वो शॉर्टकट वाला लालच नहीं है। आईने में खुद को देखिए और पूछिए कि आप भी किसी ऐसे नंबर के पीछे भाग रहे हैं जो आपकी रातों की नींद छीन रहा है। अपनी वित्तीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सही रास्ता दिखा पाया तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मनी गुल्लक।